हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 7 में हमने प्रश्न नंबर 50 तक पढ़ा था। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर हम लोग 8 को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है सामाजिक अध्ययन का यहाँ पे सीरीज चल रहा है, तो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर और इसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जल्दी से वहाँ से जाइए देख लीजिए। बाल विकास शिक्षण अधिगम गणित और विज्ञान के सारा प्लेलिस्ट हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाइए, उसका तैयारी करिए और प्रैक्टिस करिए। मॉडल पेपर PYQ पढ़िए और समझिए, और टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइए। चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन में अति लघुत्तरीय प्रश्न किस प्रकार B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 50 तक पढ़ा था। आज चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 से। जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया? यानी कि पहले जिला परिषद था, बाद में जिला पंचायत हो गया। तो जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत का नाम सन 1994 में दिया गया था। यानी कि जिला परिषद से जिला पंचायत कब हुआ? 1994 ईस्वी में। ममी क्या है? ममी क्या है? शवों के रख रखाव की कला को ममी कहा जाता है। तो देखिए, जो इजिप्ट में मिस्र के पिरामिड हैं उसमें ममी रखा गया है। वहाँ पे मान लीजिए कोई ह्यूमन है, उसका पूरा बॉडी ऐसे ममी में कलेक्ट करके रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर कुछ उपयुक्त क्या होते हैं, केमिकल लगे होते हैं, जिसके कारण इनका बॉडी उसे सेम टू सेम रहता है, खराब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 53 क्या होता है? देखिए प्रश्न नंबर 53 क्या है? किन्हीं दो नदी घाटी सभ्यताओं के नाम बताइए। तो देखिए, मतलब ऐसी सभ्यताओं के नाम बताइए जो नदी के किनारे बसे थे, ठीक है, नदी की वजह। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये बताई मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताई है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी से संबंधित है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी से संबंधित है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न नंबर 54 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 54 है, हड़प्पा की खुदाई के जनक हैं। तो हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन है? तो हड़प्पा के खुदाई के जनक आपके हैं दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की खुदाई के जनक दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 55 क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। तो मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो बताइए। मेसोपोटामिया दो शब्दों मेसो एवं पोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मेसो एवं पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ है बीच, यानी कि मिडिल, यानी कि ये बीच वाला जो होता है, मिडिल होता है इसका अंग्रेजी मिडिल, तथा पोटामिया का अर्थ नदी है, ठीक है, नदी है, अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया का क्या अर्थ हो जाएगा? मेसो और पोटामिया, मेसो मतलब बीच, पोटामिया मतलब नदी, यानी कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ था? तो बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फरात की नदियों की घाटी में हुआ था, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हुआ था, विकसित हुआ था, दजला फरात की नदी घाटी में हुआ था। प्रश्न नंबर 57 क्या है? कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहले किया था? तो आप लोग बताइए, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता ने के लोगों ने किया था? तो कुम्हार के चाक, जैसे जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ऐसे गोल होता है, इस पे मिट्टी के बर्तन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ऐसे इसे इसको घुमाया जाता है और ये इस पे मिट्टी के बर्तन निर्मित किए जाते हैं। तो कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सर्वप्रथम किया था, यानी कि जब मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो निवासी थे वो सबसे पहले क्या किए थे? कुम्हार के चाक का प्रयोग किए थे। प्रश्न नंबर 58 क्या है? साँझ का तारा, साँझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला पृथ्वी का भगिनी ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? यानी कि इतने नामों से किसको जाना जाता है? साँझ का तारा, भोर का तारा, साँझ मतलब शाम का तारा, भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग में जो सुबह सुबह भोर होता है, सबसे चमकीला यानी कि सबसे ज़्यादा चमकीला है, और पृथ्वी का भगिनी यानी कि पृथ्वी की बहन, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट भी है। तो आपको पता है बुध, शुक्र, मंगल, कौन सा ग्रह है बताइए? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 क्या है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है, यानी कि पृथ्वी का सैटेलाइट कौन सा है?
तो आपको पता है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ ये क्या करता है, चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 क्या है, उल्का पिंड क्या है। देखिए उल्का पिंड क्या होता है, उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो उल्का पिंड क्या है, प्रकाश के रूप में क्या होती है, चमकती रहती हैं और धारी टाइप रहती है, लाइनिंग टाइप, जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। यानी कि उल्का पिंड क्या है, प्रकाश की चमकीली लाइन के टाइप क्या होती हैं, चमकती हैं और कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती हैं, बहुत थोड़े टाइम के चमकती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों, उल्काएं क्या होती हैं, क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो उल्काएं क्या होती हैं, जो क्षुद्र ग्रह के टुकड़े क्या होते हैं, टूटे होते हैं, यानी कि जो उल्का पिंड होता है जो आपको आसमान में कभी कभी दिखाई देता है, तो ये क्षुद्र ग्रहों के जो टुकड़े होते हैं और जो धूमकेतु द्वारा, और क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े हो जाएंगे और धूमकेतु के जो धूल कण होते हैं वो हो जाते हैं, तो वही क्या होते हैं, लाइनिंग बना के उल्का पिंड बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 61 क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। चूंकि ये पूरे चैप्टर से ये आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सारे टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे और कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसीलिए तैयारी बहुत जरूरी है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं। प्रश्न नंबर 62 बताइए क्या है, विश्व के सबसे छोटे तथा बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। तो आपको पता है 7 महाद्वीप हैं। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, एशिया। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप एशिया दिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया। उल्टा दिया है क्या, ये गलत दिया है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। क्योंकि एशिया क्या है, पूरे विश्व का लगभग 30% एरिया कवर करता है और एशिया महाद्वीप में 48 देश आते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बड़ा है। प्रश्न नंबर 63 देखिए क्या है, मिस्र सभ्यता के 2 देवताओं का नाम बताइए। तो मिस्र के जो सभ्यता थे उसके 2 देवता कौन, होरस और ओसरिस। ठीक है, होरस और ओसरिस याद रखेंगे मिस्र की सभ्यता के देवताओं के नाम। मेसोपोटामिया सभ्यता के 2 देवताओं के नाम बताइए। तो मिस्र के होरस और होसरिस हो गया, और मेसोपोटामिया में देखिए सूर्य देवता को क्या कहा जाता था, समास कहा जाता था, और रक्षक देवी को क्या कहा जाता था, ईस्टर कहा जाता था। यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के 2 देवता क्या हो जाएंगे, समास और ईस्टर, सूर्य और रक्षक देवी। प्रश्न नंबर 65 क्या हो जाएगा, 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कोई 2 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। फाहयान ह्वेनसांग बता सकते हैं। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज हो गया और ह्वेनसांग हो गया। ठीक है, मेगास्थनीज और ह्वेनसांग। प्रश्न नंबर 66 क्या है, देखिए जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो भी नए प्रशिक्षु हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दें। ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो ठीक है, ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो ईसा पूर्व का अर्थ ईसा से पूर्व है। ठीक है, ईसा अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी हो तो उसे ईसा पूर्व 100 लिखा जाएगा। यानी कि ईसा पूर्व का मतलब हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 120 ईसा पूर्व, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ईसा मसीह के जो क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक हैं, ईसा मसीह, उनके जन्म के 120 वर्ष पहले ही ये घटना घटित हो गई है। तो वही मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म से, इनके जन्म से 100 वर्ष, यहाँ पे 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी हुई तो उसे 100 ईसा पूर्व लिखा जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 क्या है, इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस यूनानी विद्वान को कहते हैं। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस कहाँ का था, यूनान देश का था। प्रश्न नंबर 68 क्या है, भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो भारत के संबंध में हेरोडोटस ने हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा। ठीक है,
तो भारत के संबंध में हेरोडोटस ने क्या लिखा था? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था। प्रश्न नंबर 69, जीवाश्म ग्रह कौन है? तो जीवाश्म ग्रह आपका चंद्रमा को कहते हैं। तो जीवाश्म ग्रह आपका चंद्रमा हो जाएगा उत्तर। प्रश्न नंबर 70 क्या है? पुच्छल तारे या धूमकेतु किसे कहते हैं? जो चलते हुए धूलकण पीछे से फेंकते हुए जो चलते हैं, धूमकेतु और पुच्छल तारे वो होते हैं, क्या होते हैं? वही क्या करते हैं? उल्का पिंड का निर्माण करते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है, तो मान लीजिए हमारा ये सौरमंडल है, ये हमारा सन है, और इसके ये मान लीजिए बुध ग्रह का ऑर्बिट है, कक्षा है, ठीक है, उसको बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, ऐसे ग्रहों का क्या है? ये उनका कक्षा है। तो बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जिन्हें पूच्छल तारे कहा जाता है। तो हमारे सौरमंडल में क्या है? सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जिन्हें हम पूच्छल की तारें। पूंछ सदैव सूर्य से दूर दिखाई देता है। तो पूच्छल तारे क्या होती हैं? सदैव सूर्य से दूर दिखाई देती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 71 क्या है? सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? ठीक है, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य, तो मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का, ये मान लीजिए मून हो जाएगा। चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है, ठीक है। यानी कि सूर्य क्या होता है? जब इसका प्रकाश, यानी कि चंद्रमा हमको पृथ्वी के बीच में आ जाता है ये, ठीक है। तो यह ग्रहण अमावस्या को आता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण कब आता है? अमावस्या को आता है। चंद्रग्रहण की स्थिति कब होती है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो ये आपका सन और ये अर्थ हो जाएगा बीच में, और यहाँ पे मून हो जाएगा। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब अर्थ आ जाएगा तो वो चंद्र ग्रहण कहलाएगा। और यह ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होगा। प्रश्न नंबर 73 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर। अब देखिए 180 डिग्री देशांतर यानी कि ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं हमारे जो ग्लोब पे काल्पनिक खींची गई हैं, ये हमारा विषुवत मान लीजिए हो गया, ठीक है, देशांतर, और 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। मान लीजिए ये 180 डिग्री देशांतर है, ठीक है, को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। प्रश्न नंबर 74 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तुम्हारे गौतम बुद्ध थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 75 क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 क्या है? महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है? तो महापरिनिर्वाण की घटना का आशय बुद्ध के देहावसान से है, यानी कि बुद्ध के मृत्यु से है। यानी कि भगवान बुद्ध की मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 क्या है? किन्हीं दो पुराणों का नाम बताइए। तो कोई भी दो पुराण बता दीजिए। अग्नि पुराण, शिव पुराण, ठीक है। प्रश्न नंबर 78 क्या है? सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया था? तो बताइए, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 320 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया था, ठीक है। ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। तो ग्राम पंचायत का महत्व क्या है? ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ग्राम से संबंधित जो भी निर्णय होंगे वो ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 80 क्या है? तो देखिए प्रश्न नंबर 80 क्या है?
ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 81 क्या है? दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। तो मान लीजिए ये कोई भारत का ही मानचित्र ले लीजिए। मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए भारत का ये मानचित्र है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है। तो मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए भारत का मानचित्र है। तो देखिए ये क्या है हमारा? पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, पश्चिम, ऊपर नॉर्थ, ठीक है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। तो मानचित्र में ऊपर की दिशा सदैव उत्तर की होती है और नीचे की दिशा सदैव दक्षिण की होती है। तो ठीक है। प्रश्न नंबर 82 है आपका, मानचित्र में नदी और कुआं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बनाइए। तो देखिए नदी क्या है? नदी बहती है पानी, तो इसीलिए फ्लो टाइप बना दिया गया है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये नदी का संकेत है। मानचित्र में नदी को ऐसे दर्शाया जा सकता है। और कुआं क्या है? कुआं क्या होता है? ऐसे गड्ढा खोदा जाता है ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है? ये पानी हो जाएगा। तो पानी इसमें देखिए ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि क्या है? देखिए कुआं का जो ये दीवार है, एक दीवार ये, एक दीवार ये। तो मान लीजिए एक दीवार मिलकर दो दीवार ये हो गया, और ये नीचे का सबसे लास्ट दीवार मान लीजिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे वाटर का लेवल दिखाया गया, तो एक लेवल ये दिखाया गया है। और ये ऊपर क्या है आपका? मान लीजिए कुछ उसका साइन है कुआं का। प्रश्न नंबर 83 है। देखिए इस प्रकार हम लोग बहुत इजीली क्या करेंगे, अपने इस सामाजिक अध्ययन में पंचम प्रश्न पत्र में हम लोग राजन सीरीज और एमसीक्यूज और अति लघुत्तरी प्रश्नों को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 83, मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए, लिखिए, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीओ लिख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एवं टेलीग्राम ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम ऑफिस को टीओ लिख सकते हैं। पुलिस स्टेशन को क्या कर सकते हैं? पुलिस स्टेशन पीएस हो सकता है। प्रश्न नंबर 84 क्या है? पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन से हैं? तो पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर आपके पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख 3 स्तर क्या है? देखिए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो पंचायती राज व्यवस्था के क्या प्रकार हो जाएंगे आपके? ग्राम पंचायत, ठीक है, यानी गांव लेवल पे, क्षेत्र पंचायत यानी क्षेत्र लेवल पे, जिला पंचायत यानी जिला लेवल पे। प्रश्न नंबर 85 क्या है? सौरमंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम लिखिए। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 86 क्या है? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा यानी कि कॉपर धातु का प्रयोग किया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 87 क्या है? सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? वो भाव चित्रात्मक है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या ही? भाव चित्रात्मक, यानी कि सिंधु सभ्यता के निवासी अपने भावों, विचारों, अपनी संस्कृति और कला को प्रदर्शित करने के लिए वो लोग भाव के माध्यम से चित्रों को बनाते थे। प्रश्न नंबर 88 क्या है? आग की खोज किस प्रकार की गई थी? तो आग की खोज किस प्रकार की गई थी आपको बताना है। तो पूरा पाषाण काल यानी कि प्री स्टोन एज में, यानी कि ठीक है, प्री स्टोन एज में औजार बनाने हेतु लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। आपको पता है स्टोन एज में तो स्टोन यानी कि पत्थर तो होगा ही, यानी कि प्री स्टोन एज यानी कि पहले पाषाण युग के पहले वाले स्टेज में क्या करते थे लोग? अपना औजार बनाने के लिए, मान लीजिए औजार बना के क्या करते थे? जीव जंतु पशुओं को शिकार करते थे और कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारते थे तो टकराने पर क्या हुआ? आग की चिंगारी निकलती थी, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हो गया। आग इस युग की महान खोज थी। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। तो पूरा पाषाण काल की महान खोज क्या थी? तो पूरा पाषाण काल की महान खोज आग की खोज मानी जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 89 क्या है? गायत्री मंत्र का संबंध किससे है?
तो गायत्री मंत्र का संबंध हमारा ऋग्वेद से है, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो ये गायत्री मंत्र है ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 90 क्या है, महाभारत का पुराना नाम बताइए। तो महाभारत का पुराना नाम आपका जय संहिता था, यानी कि महाभारत को पहले पुराने नाम से क्या पुकारते थे, जय संहिता नाम से। प्रश्न नंबर 91 क्या है, विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा प्रशांत महासागर है, यानी कि प्रशांत महासागर आपका बड़ा भी है और गहरा भी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 92 क्या है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है। तो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। मान लीजिए अगर ये मानचित्र आपका हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। यानी कि पृथ्वी ये पश्चिम, ये दिशा हो गया, वेस्ट हो गया ना, यानी कि ऐसे घूमता है, ये वाला पोर्शन आपका पहले इधर जाता है और ऐसे, यानी कि पृथ्वी आपका ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 क्या है, इतिहास क्या है। देखिए इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति मतलब ऐसा ही, हास मतलब हुआ होगा, घटित हुआ होगा, यानी कि ऐसा ही घटित हुआ होगा। या इसको हम लोग दूसरा भी परिभाषा देखिए यहाँ क्या लिया गया है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी कि इतिहास उसी को कहेंगे जो लिखित रूप से या चित्रित है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। प्रश्न नंबर 94 क्या है, पूरा पाषाण काल की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो पूरा पाषाण काल की कोई दो विशेषता क्या हो जाएगी, यानी कि प्री स्टोन एज की सबसे पहले तो यहाँ पे आग की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी, जब आदिमानव या उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, अपना भोजन और शिकार करने के लिए पत्थर से पत्थर को क्या करते थे, लड़ाते थे और उसे टकराते थे और तोड़ फोड़ के उससे नुकीले और भद्देदार औजार बनाते थे, और उन भद्देदार और मोटे पतले जो भी जिस प्रकार के यंत्र बनते थे पत्थर के, उससे जीव जंतुओं का शिकार करते थे और अपना भोजन का निर्माण करते थे। ये प्री स्टोन एज की बात है। और जब पत्थर से पत्थर लड़ाया गया तो क्या हो गई, आग की खोज हो गई। तो इस काल, और आपको पता है दो पत्थरों को लड़ाने से देखिए चिंगारी निकलती है, आप लोग प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। तो इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। प्रश्न नंबर 95 क्या है, नौ पाषाण काल की विशेषताएं बताइए, ठीक है। प्री स्टोन एज, ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका देखिए तीसरा क्या है, नौ पाषाण काल, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ, यानी कि देखिए प्री स्टोन एज में या पूरा पाषाण काल में आपका क्या हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में आपका आग का खोज हो गया, ठीक है। और उसके बाद नौ पाषाण काल में आपका व्हील यानी कि पहिए यानी कि चक्के का आविष्कार हो गया। तो पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ था, कुत्तों को पालतू बनाया गया था, यानी कि नौ पाषाण काल में क्या हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद कुत्तों को पालतू बनाया गया था और कृषि का आविष्कार हुआ। यानी कि नौ पाषाण काल में तीन महान खोज हुए। पहला आपका पहिया बना, ठीक, जिससे आने जाने का सुगम रास्ता और दूरियां ट्रेवल करने में उन्हें आसानी लगी होने, और दुनिया को उन्होंने घूमना स्टार्ट कर दिया। और कुत्तों को क्या बनाया, पालतू बनाया, और खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, और अपने भोजन के लिए, शिकार के लिए अपने पेड़ पौधों पे डिपेंड होना स्टार्ट कर दिया। यानी कि सबसे पहले मनुष्य मांसाहारी था, बाद में शाकाहारी हुआ। प्रश्न नंबर 96 देखिए क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 97 क्या हो जाएगा, तारा किसे कहते हैं। तो वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी कि जो भी तारा होता है वो अपने आप से प्रकाशित होता है, ना कि सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, यानी कि तारा क्या है, प्रकाश और हीट दोनों भी क्या करता है, फ्लो करता है, तो तारा कहलाता है, ठीक है। तो तारा का परिभाषा आप लोग ऐसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 98 क्या है, परिभ्रमण का अर्थ बताइए। तो परिभ्रमण का अर्थ क्या हो जाएगा,
आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है, तो मान लीजिए कोई भी आकाशीय पिंड हो जाएगा, जब वो अपने अक्ष स्थल पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो उसके घूमने की क्रिया परिभ्रमण कहलाती है। ठीक है, तो जो भी आकाशीय पिंड अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया क्या कहलाती है, परिभ्रमण कहलाती है। प्रश्न नंबर 99 क्या है, आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 99 देखिए, आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है, तो ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में, यानी कि हमारे इस यूनिवर्स में, आपको पता है कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारा सौरमंडल तो अभी छोटा चीज़ पड़ जाएगा ब्रह्मांड के आगे। तो हमारा ये ब्रह्मांड यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम लोग एक कण के बराबर हैं, एक मनुष्य इस ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं। ठीक है, तारों के ऐसे किसी समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। यानी कि आकाशगंगा क्या कहा जाता है, जब बहुत खरबों तारे होंगे, ठीक है, उन खरबों तारों में से, ठीक है, किसी एक समूह को क्या कहते हैं हम लोग, आकाशगंगा कहते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर, मैं आकाशगंगा और ब्रह्मांड से रिलेटेड आपको एक एनिमेटेड वीडियो अपने इस चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 100 देखिए क्या हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं आपके, तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर बस ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त क्या है, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम बस ग्रह और उपग्रह ही नहीं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह हैं, पुच्छल तारे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी कि जो ग्रह और उपग्रह के अलावा छोटे छोटे पिंड हैं, ठीक है, जो चक्कर लगाते हैं हमारे सूर्य के चारों ओर, उन्हीं आकाशीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। यानी कि क्षुद्र ग्रहों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये क्षुद्र ग्रह क्या पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो सबसे लास्ट, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, देखिए 101, कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो कांसा धातु आपका तांबा यानी कि कॉपर जस्ता से बना है। यानी कि कांसा किससे बना है, देखिए कांसा में ऊपर चंद्रबिंदी है, देखिए कांसा में ऊपर चंद्रबिंदी है ना, तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि एक चंद्रबिंदी वाला एलिमेंट आ जाएगा। तांबा में भी देखिए क्या है, चंद्रबिंदी है, तो हम लोग इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो कांसा यानी कि कांसा का तांबा हो गया, और जस्ता, ठीक है, 100 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए एक चंद्रबिंदी से याद कर लीजिए, तांबा हो जाएगा। चंद्रबिंदी को देखते ही कांसा किससे बनी हुई है, आपको याद आ जाएगा कि तांबा से बना है। ठीक, तांबा। और 100 देखते ही क्या क्या ध्यान रख लीजिए, तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता, तो आपको तांबा प्लस जस्ता ऐसे याद हो जाएगा। तो चलिए, ये इस वीडियो को 101 प्रश्न हो गया। चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ पे क्लास चल रहा है और ये इम्पोर्टेंट सेशन था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। बाल विकास शिक्षण अधिगम गणित विज्ञान सीटेट के प्रिपरेशन लिंक, प्लेलिस्ट लिंक से जाइए, वहाँ से देखिए और अपना तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।